नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए बिहार में हो सकता है कि अन्य राज्यों में भी इसी तरह के स्वयं शपथ पत्र जो एप्लीकेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं उसकी। गत सप्ताह बिहार के एक छात्र ने मुझे बिहार के अंचल कार्यालयों में उपयोग में लाए जाने वाले जो ऑनलाइन भी भरा जाता है ऑफलाइन भी है पूरे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए जो आवेदन है उसमें जो स्वयं शपथ पत्र है और सर्टिफिकेट का नमूना है वो भेजा है। मैंने पाया कि फॉर्म 6 आवेदन पत्र है। इसमें जो सूचनाएं मांगी गई हैं वो लगभग डीओपीटी का जो मूल ऑफिस मेमोरेंडम है 36012 दिनांक 8/9/1993 के आधार पर है। इसका कॉलम 12 इंपॉर्टेंट है। इसमें रूल ऑफ एक्सक्लूशन से संबंधित सूचनाएं मांगी गई है। कॉलम 12 के रोमन 6 में सूचना मांगी गई है उम्र प्रथम श्रेणी में प्रोन्नति के समय अगर लागू हो, ये पिता के लिए होगा, यह सूचना सही मांगी गई है। प्रपत्र क जांच प्रतिवेदन है। इसके कॉलम 8 ग में सूचना मांगी गई है कि क्या 40 वर्ष अथवा उसके पूर्व पिता अथवा माता प्रथम श्रेणी में प्रोन्नति पा गए हैं। प्रपत्र ख भी जांच प्रतिवेदन है। इसमें कॉलम 8 में स्पष्ट है, ये इनकम से संबंधित है कि आय के अन्य स्रोतों का ब्यौरा नौकरी एवं कृषि को छोड़कर यह भी सूचना सही मांगी गई है। लेकिन जो फॉर्म 8 है वह सेल्फ एफिडेविट है जो एप्लीकेंट को देना है। इसमें 6 कॉलम हैं। इसका कॉलम 3 मैं समझता हूं कि यह डेफिनेटली कंफ्यूजिंग है तथा ओरिजिनल ऑफिस मेमोरेंडम 36012 डेटेड 8 सितंबर 1993 के अपेंडेड शेड्यूल के क्लॉज रोमन 2B के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है, जिसके कारण बिहार में तो निश्चित तौर पर सभी लोगों को कठिनाई हो रही होगी कि ये कैसे भरा जाए। इस पत्र में क्या लिखा गया है इसको सुनिए। इसमें लिखा गया है मेरे माता और पिता, ब्रैकेट में लिखा गया है जो लागू ना हो उसे काट दें, में से कोई एक भारत सरकार बिहार सरकार के अधीन ग्रुप बी क्लास 2 के पद पर अथवा पीएसयू बैंक इंश्योरेंस कंपनी यूनिवर्सिटी की सेवा में अथवा भारत सरकार बिहार सरकार के अधीन ग्रुप बी क्लास 2 के समकक्ष पद पर गैर सरकारी सेवा में नहीं। इसका मतलब है कि देखिए कॉलम 2 में ठीक है, ग्रुप ए के संबंध में सूचना है वो सही सूचना मांगी गई कि नहीं है माता पिता या कोई एक, लेकिन ग्रुप बी के संबंध में ये सूचना इस तरह की कंफ्यूजिंग है कि ये लगेगा कि ग्रुप बी के जो अफसर्स हैं उनके भी बेटा बेटी को रिजर्वेशन का लाभ ओबीसी का नहीं मिल रहा है। अब मैं बतला रहा हूं कि जो 8/9/1993 का मूल ओएम है 36012, इसके ग्रुप बी क्लास 2 अफसर्स के लिए जो प्रोविजन है अपेंडेड शेड्यूल में सर्विस कैटेगरी 2B, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि रूल ऑफ एक्सक्लूशन किस पर लागू होगा, किनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। उसमें है पहला कि माता पिता यदि दोनों क्लास 2 अफसर हों, और दूसरा है कि माता पिता में से यदि सिर्फ पति अर्थात आवेदक का पिता क्लास 2 अफसर हों और उनकी प्रोन्नति 40 वर्ष की उम्र तक क्लास 1 में हो गई हो। अब आप देखिए कि इतने स्पष्ट प्रावधान के बावजूद यदि शपथ पत्र फॉर्म 8 के कॉलम 3 में अंकित है कि माता और पिता में से कोई एक यदि ग्रुप बी क्लास 2 में हो, जबकि होना क्या चाहिए, होना यह चाहिए उस शपथ पत्र में कि माता और पिता यदि दोनों ग्रुप बी क्लास 2 अफसर हों तो वो क्रीमी लेयर में माने जाएंगे, अथवा दोनों में से यदि पति अर्थात आवेदक के पिता ग्रुप बी अफसर हों और 40 वर्ष की उम्र तक वे ग्रुप ए अर्थात क्लास 1 में प्रमोट हो गए हों। अब बतलाइए कि ठीक रिवर्स हो जा रहा है मीनिंग इस एफिडेविट का। मैं समझता हूं कि इस तरह का कंफ्यूजिंग शपथ पत्र न केवल सेंट्रल सर्विसेज के लिए और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए सिर्फ बिहार के अंचल कार्यालयों में उपयोग हो रहा हो,
हो सकता है कि पूरे देश के सभी राज्यों में जो एफिडेविट लिया जा रहा हो सेंट्रल सर्विसेज के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए, वो इसी तरह का कंफ्यूजिंग हो। तो ऐसी परिस्थिति में पूरे देश के जो ओबीसी के लोग हैं, जिनके बेटा और बेटी फायदा उठा सकते हैं नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट प्राप्त करके रिजर्वेशन का, उनको दिक्कत हो रही होगी। मैं अनुरोध करता हूं अपने चैनल के सभी सब्सक्राइबर से और सभी व्यूअर से कि आप इस जो ये रोमन 8 जो शपथ पत्र है जो मुझे कैंडिडेट ने भेजा है व्हाट्सएप पे, यदि ये सही है तो इसके सुधार के लिए निश्चित तौर पर इसको संज्ञान में लाया जाए। भारत सरकार के डीओपीटी को, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को, सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को, माननीय सांसद और माननीय विधायक महोदय से आप सभी लोग अनुरोध करिए कि इनको संज्ञान में लाया जाए और सभी राज्यों का जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है या पर्सनल डिपार्टमेंट है उसको भी संज्ञान में लाया जाए। साथ ही नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस जो है उसके भी संज्ञान में लाकर जो भी सुधार होना चाहिए सेल्फ एफिडेविट कैंडिडेट का, एप्लीकेंट का, उसमें डीओपीटी के ओरिजिनल ऑफिस मेमोरेंडम 36012/22/93 डेटेड 8/9/1993 के अपेंडेड शेड्यूल के सर्विस कैटेगरी रोमन 2B के प्रावधानों के आधार पर उस एफिडेविट में सुधार होना चाहिए। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को टच करेंगे ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी समय प्राप्त हो जाए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।